नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंगे बदर की, जिसे इस्लाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। बदर एक जगह है अरेबिया में और वहाँ पर एक जंग हुई थी आज से 1400 साल पहले, और उस जंग के कारण इसे जंगे बदर कहा जाता है उर्दू में। अरबी में कहा जाता है गज़वातुल बद्र और अंग्रेज़ी में इसे बैटल ऑफ बदर कहा जाता है। और जो जिहाद लॉबी है उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले जब हमारे देश में वो जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो उसके विरोध में जो जिहाद लॉबी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही थी, तो उसमें जिहाद लॉबी की जो हमारे देश की स्पोक्स पर्सन है, वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन है बरखा दत्त, उसने दो लड़कियों के साथ, दो जिहादिनों के साथ अपनी फ़ोटो शेयर की थी। उनमें से एक थी लदीदा नाम की महिला। वो अपनी फेसबुक पोस्ट पे क्या बता रही है? डू यू थिंक वी ओनली हैव द हिस्ट्री ऑफ हुदैबिया? इफ़ यू फॉरगेट वी विल रिमाइंड यू अबाउट बदर, उहद एंड करबला। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो स्पेशली बदर की बात कर रही है, तो ये इस्लाम में या जिहाद लॉबी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब हमारे लिए और आपके लिए समझना क्या ज़रूरी है कि ये जो बैटल हुआ था, ये जो गज़वा हुआ था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे के कारण क्या थे, किस उद्देश्य से इसको किया गया था। अब कई बार होता है कि युद्ध बहुत अच्छे कार्य के लिए किया जाता है, और कई बार होता है कि अपनी जो मनोवृत्तियां हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है। तो देखते हैं ज़रा कि बैटल ऑफ बदर जो है ये किस लिए किया गया था और इसमें क्या क्या हुआ था। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक गज़वा पहले ही वर्ष कर लिया था, और उसके बाद अगले वर्ष आने पर बाकी के गज़व किए गए थे। अब एक इनमें जिसे गज़वा कहा जाता है उसकी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। अब एक आदमी था कर्ज बिन ज़बीर नाम का, एक गुंडा बदमाश था, डकैत था एक। वो मदीना के आसपास कुछ ऊँट चर रहे थे, उनको पकड़ के उनको अपने साथ ले जाता है। तो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताते हैं कि इस तरह से हमारे ऊँटों पे डकैती की गई है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों के साथ इस डकैत का पीछा करते हुए बदर तक जाते हैं, लेकिन वो उनसे आगे निकल चुका है तो उनके हाथ में नहीं आता। तो ये भी एक अनसक्सेसफुल गज़वा माना जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद हम देखेंगे कि यही कर्ज बिन जबीर इस्लाम अडॉप्ट कर चुका है और अपने ही जैसे किसी नए डकैत के पीछे जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कि किस प्रकार के लोग थे जो इस्लाम को अपना रहे थे। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नखला में इन्होंने एक व्यक्ति अम्र की हत्या कर दी थी और उनका सामान लूट लिया था और फिरौती लेकर उन्हें वापस किया था। जो मक्का के लोग थे उन्होंने ये खबर उनको मिली, लेकिन उन्होंने कोई रिटेलिएशन नहीं किया, उन्होंने इसके बदले में कुछ नहीं किया। हालांकि उस समय भी मक्का में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, लेकिन उनमें से किसी को तंग नहीं किया गया। ये मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि जनरली एक इमेज बनाई जाती है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि जो मक्का के लोग थे वो तो खून के प्यासे थे मुसलमानों के या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके सहायकों के। लेकिन दूसरी ओर जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले थे वहाँ पर कोई शांति की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर सिर्फ हमले करने की, कारवां लूटने की बातें हो रही थी। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है विलियम मोयर की किताब में से पेज नंबर 204 पर। जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की किताब है द सीड नेक्टर, उसके पेज नंबर 130 पर हमें पता लगता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इनकी पार्टी क्या सोच रही थी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अल्लाह बिगैन टू डिस्प्रेज द हिपोक्रेट्स, द वीक एट हार्ट एंड कवर्डली एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ हिपोक्रेट्स कहा जा रहा है, उसे इस्लाम की भाषा में मुनाफिक कहा जाता है कि वो मुसलमान जो जिहाद नहीं करना चाहते थे उनको अल्लाह मियाँ जो है अब नई आयतें निकालते हैं और उनको डांटते हैं कि तुम ये क्यों नहीं करना चाहते। इसमें जो मुबारकपुरी है वो जिस आयत की बात कर रहे हैं वो है 47वें अध्याय की 20वीं आयत। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और समझनी बड़ी ज़रूरी है। जब जिहाद की बात होती है तो नॉर्मली मिसगाइड किया जाता है कि जिहाद का मतलब तो जद्दोजहद होता है, स्ट्रगल होता है, जो थ्योरेटिकली ठीक बात भी है। लेकिन इस्लाम में दो चीज़ें आती हैं, एक है जिसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और दूसरा जिसे कहते हैं किताल फ़ी सबीलिल्लाह। अब यहाँ हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिहाद शब्द जो है वो कुरान में 35 बार आता है और किताल शब्द जो है वो 123 बार आता है। किताल शब्द का जो रूट है, जो उसका मूल है, वो कत्ल से बनता है। तो जिहाद
अपने अंदर की स्ट्रगल हो सकती है, बुराइयों पे जीतना हो सकता है, लेकिन किताल बिल्कुल क्लियर है कि कत्ल करना है, मारने के लिए जो लड़ाई की जा रही है वो किताल कहलाती है। तो यहाँ पर जो ये 47वीं सूरा की 20वीं आयत है, वहाँ पर जो मूल अरबी शब्द है पहले उसे चेक करते हैं। अब ये जिसे मैंने लाल रंग से मार्क किया है, ये शब्द है किताल। अगर आप इसकी ट्रांसलिटरेशन देखेंगे तो उसमें भी इसको बड़ा स्पष्ट करके किताल बताया जाता है, लेकिन जब इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो किताल को छिपाकर जिहाद बना दिया जाता है। और मोस्टली जो बाकी भाषाओं की ट्रांसलेशन है उनमें भी इसको जिहाद ही कहा जाता है। तो लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है कि जिहाद है, लेकिन असल में यहाँ पर किताल की, कत्ल की बात की जा रही है। और मोमिनीन कहते हैं कि जिहाद के बारे में कोई सूरा क्यों नाजिल नहीं होता, लेकिन जब कोई साफ सरीही मायनों का सूरा नाजिल हुआ और उसमें जिहाद का बयान हो तो जिन लोगों के दिल में निफाक का मर्ज है, तुम उनको देखोगे कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो, कि उसकी आंखें पथरा जाएं तो उन पर वाय हो। अब हर समाज में हमेशा ही शांति चाहने वाले लोग भी होते हैं, और यहाँ हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले थे उनमें भी बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहा कि हम ये किताल नहीं करना चाहते, हम अटैक नहीं करना चाहते। तो उन्होंने जो अपनी ओर से पॉइंट दिया होगा, रखा होगा कि कुरान में अभी तक तो कोई इस प्रकार की सूरा आई नहीं है, लेकिन अब अल्लाह मियाँ ने सूरा नाजिल कर दी। तो ये लोग अब हैरान होकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखते थे। तो उनके जवाब में अल्लाह मियाँ ने अपनी लौहे महफूज में से ये आयतें उतारी हैं जो उनको डांटती हैं और उनको कहती हैं कि अब तुम हैरान क्यों हो रहे हो, अब तो एकदम क्लियर जो आयत है वो नाजिल हो चुकी है। अब वास्तव में यहाँ पर जो शब्द है वो जिहाद नहीं किताल होना चाहिए था। आगे भी इनकी जो आगे की सूराएं हैं उनसे और ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी, तो उनको भी पढ़ते हैं। उनके लिए अच्छा काम तो फर्मा बरदारी और पसंदीदा बात है, फिर जब लड़ाई ठन जाए तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहें तो उनके हक़ में बहुत बेहतर है। मुनाफिको, क्या तुमसे कुछ दूर है कि अगर तुम हाकिम बनो तो रूए ज़मीन में फ़साद फैलाने और अपने रिश्ते नातों को तोड़ने लगो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। तो मैसेज एकदम क्लियर है कि अब किताल का मैसेज आ चुका है अल्लाह मियाँ की ओर से। अगर तुम करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह मियाँ लानत भेजने वाला है। ये जो रेगिस्तानी गॉड है अल्लाह नाम का, जो काबा के ऊपर जो 7 आसमान अगर हैं तो उनमें 7वें आसमान पर बैठा हुआ अपनी इस किताब को नीचे भेज रहा है, और गोया खुद उसने उनके कानों को बहरा और आँखों को अंधा कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो कुरानिक लॉजिक है, ये जो रेगिस्तानी गॉड है अल्लाह, इसका लॉजिक भी समझना पड़ेगा कि वो अपनी किताब में क्या कह रहा है। और गोया खुद उसने उनके कानों को बहरा और आँखों को अंधा कर दिया है। तो किताल का मैसेज आ गया है, फिर भी ये लोग अंधे और बहरे हैं, और ये खुद अल्लाह मियाँ ने ही उनको बहरा और अंधा कर दिया है। तो क्या लोग कुरान में ज़रा भी गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? बेशक जो लोग राह हिदायत साफ साफ मालूम होने के बाद उल्टे पांव कुफ्र की तरफ फिर गए, शैतान ने उन्हें बुतें देकर ढील दे रखी है और उनकी तमन्नाओं की रस्सियाँ दराज कर दी हैं। यह इसलिए जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बाज़ कामों में हम तुम्हारी ही बात मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ़ है। तो जो मुनाफिक हैं वो कुछ तो बातें मान लेते हैं कुरान की, लेकिन अब जब किताल की आयतें आती हैं तो उनको नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये लोग मुनाफिक हैं, ये अल्लाह की बात नहीं मानते। तो जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे उस वक्त उनका क्या हाल होगा कि उनके चेहरों पर और उनकी पुश्त पर मारते जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेगिस्तानी गॉड हैं वो डराते हैं कि जब फरिश्ते इन मुनाफिकों की जान निकालेंगे तो इनकी पीठ पर और इनके चेहरों पर मारते हुए इनको लेके जाएंगे। ये इस सबब से कि जिस चीज़ों से अल्लाह नाखुश है उसकी तो ये लोग पैरवी करते हैं, और जिसमें अल्लाह की खुशी है उससे बेजार हैं, तो अल्लाह ने भी उनकी कारस्तानियों को अकारत कर दिया। अब अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि आप किताल करो, आप जिहाद करो, लड़ाई करो, लेकिन ये कुछ बातें तो मानते हैं लेकिन ये बातें नहीं मान रहे हैं। तो जो अल्लाह मियाँ है वो इनकी इन हरकतों को, इनके कारनामों को अकारत कर देगा, उनको निष्फल कर देगा। आयत नंबर 216, एक बार फिर से जो शब्द है मूल अरबी
कुरान में, वो है अल किताल। मुसलमानों, तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, अगरचे तुम पर शाख जरूर है, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ जिहाद को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो। तो दो चीज़ें यहाँ ध्यान देने लायक हैं कि किताल को जिहाद बोलकर यहाँ पे लिखा गया है, और दूसरी चीज़ कि अल्लाह मियाँ का कहना है कि अगर तुम जिहाद नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम उसे बुरा समझ रहे हो पर अल्लाह मियाँ उसको ठीक जानते हैं, और जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि ठीक है, हो सकता है तुम्हारे लिए ठीक ना हो, तुम्हारे लिए गलत हो। तो ये सारी जो ठीक और गलत की इन्फॉर्मेशन है वो अल्लाह मियाँ के पास है, उन्होंने कह दिया है तो तुमको करना ही चाहिए, तुम्हें अपनी बुद्धि इसमें नहीं लगानी है। तो यहाँ पर ये आयतें ये बताती हैं कि किस तरह से जो अल्लाह मियाँ हैं और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं वो अपने चेलों को किताल करने के लिए, जिहाद करने के लिए प्रोवोक करते हैं, उनको एक्साइट करते हैं। अब हम आते हैं कि किस लिए किया जा रहा है, जो जंग बदर है वो क्यों की गई। हमने पहले देखा था कि अबू सुफियान का एक कारवां था जो सीरिया जा रहा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों के साथ उस पर हमला करने गए थे, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गई थी और वो कारवां निकल गया था। अब ये कारवां बहुत ही समृद्ध है, उस समय के हिसाब से 50,000 सोने की दिनारों के बराबर बिजनेस कर रहा था ये, और अब इसको वापस आना था। तो जो पिछला अनसक्सेसफुल गजवा था उसके लगभग 1-2 महीने बाद ये सीरिया से वापस आने वाला है कारवां, तो अब इस पे हमला किया जाएगा। अब बदर नाम का ये जो स्टेशन था, उन दिनों कारवां यहाँ आके रुका करते थे, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने 2 जासूस भेजे कि तुम वहाँ जाके छिप जाओ, और जैसी तुम्हें कारवां की सूचना मिलती है हमें आके बताओ, फिर हम हमला करने के लिए वहाँ पर चल पड़ेंगे। दूसरा काम था अपने साथियों को, अपने चेलों को इस हमले के लिए तैयार करना। तो अब जंगे बदर का जो मुख्य उद्देश्य है हम यहाँ देखते हैं। विलियम मुयर की किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद, पेज नंबर 208। ही कॉल्ड अपॉन हिज फॉलोअर्स एट वंस टू मेक रेडी विद दिस कमांड, सी हियर कम्स अ कारवां ऑफ द कुरैश इन विच दे हैव एम्बार्क्ड मच वेल्थ, कम लेट अस गो फोर्थ पर एडवेंचर, द लॉर्ड विल एनरिच अस विद द सेम। तो अपने चेलों को कहता है कि आओ हम इस कारवां पर हमला करेंगे जो कुरैशियों का है, इसमें बहुत सारा धन है, तो हो सकता है कि अल्लाह मियाँ हम पर दया कर लें और हमें अमीर बना दें। तो यहाँ आपको उद्देश्य समझ आएगा कि कोई यहाँ पर डिफेंसिव वॉर नहीं हो रही, कोई जद्दोजहद नहीं हो रही, ये केवल माल लूटने के लिए एक हमला किया जा रहा है। अब क्योंकि वहाँ पर लोग इस तरह के थे तो सारे के सारे तैयार हो गए, जितने मुसलमान थे उस समय के, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले थे, सब तैयार हो जाते हैं और सब इसके लिए निकलने वाले हैं। सिर्फ एक है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अपना दामाद है उस्मान, वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी जो पत्नी है रुकैया वो बीमार है, उसे उसकी सहायता के लिए रुकना है। रमज़ान का महीना चल रहा है इस समय, और अभी तक इस्लाम को शुरू हुए लगभग 14-15 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक रमज़ान में कोई रोज़े वाला सिस्टम नहीं है, वो बाद में आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये रमज़ान के महीने का 12वां दिन है जिस दिन ये लोग यहाँ से चलने के बारे में विचार करते हैं और चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी है कि किस तरह से और किस इंटेंशन से ये लोग चले थे, वो तो हमें क्लियर हो गया, और कैसे जुड़ रहे हैं उसे देखिए। विलियम मुयर बताते हैं कि मदीना के 2 ऐसे लोग थे जो इस जंग में इनके साथ जाना चाहते थे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और साथ साथ चल पड़े, हालांकि वो मुसलमान नहीं थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनको देखता है और इनको कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तो ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे शहर ने तुझे संरक्षण दिया है, तो हम तेरे साथ चलते हैं, और हम बड़े अच्छे वॉरियर हैं, और हम वहाँ से सिर्फ जो लूटेंगे वो हम लेके आ जाएंगे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मेरे साथ केवल मुसलमान जाएंगे। अगर तो तुम मुसलमान बनते हो तो चलो, नहीं तो नहीं जा सकते। तो उनको जब कोई और चारा नहीं मिला तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अब वो साथ में चल पड़ते हैं, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनको खुशी खुशी अपने साथ लेके चलता है। तो ये घटनाएं आपको बताती हैं कि किस तरह के लोग इस्लाम को अपना रहे हैं, किस आधार पे अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं। अब ये जितने लोग टोटल चले थे, 305 हमें विलियम मुयर बताते हैं,
मुबारकपुरी बताता है कि 305 से 313 के बीच में लोग थे जो गए थे। तो ये पक्का है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के 300 से ज़्यादा चेले इस हमले में चले थे। अब इन 305 लोगों में से 80 तो मुहाजिर हैं और बाकी के जो वहाँ के आम लोग थे वो हैं जो मदीना में रहने वाले थे, अंसार जिन्हें कहा जाता है। इनके पास केवल 2 घोड़े हैं और 70 ऊँट हैं जिन पर ये बारी बारी से शेयर करके सवारी करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हुई हैं कि जासूस पहले भेज चुके हैं, अब उनसे कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है लेकिन पहले ही कूच कर दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब तक जान चुके थे कि हर बार गलती हो जाती है, कारवां निकल जाता है। तो इस बार उन्होंने वेट नहीं की कि आके कोई बताएगा चलेंगे, पहले ही निकल जाते हैं। 2-3 दिन चलने के बाद वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदलते हैं और बदर की ओर चलने लग जाते हैं। अब इस जंग के बारे में किस तरह से शब्दों को ट्विस्ट करके, शब्दों को घुमा करके बताया जाता है, वो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की किताब में देखने को मिलेगा। उसका कहना है, ग्रेट वेल्थ अमाउंटिंग टू 50,000 गोल्ड दिनार्स गार्डेड बाय 40 men मूविंग रिलेटिवली क्लोज टू मदीना कॉन्स्टिट्यूट अ टेम्पटिंग टारगेट फॉर द मुस्लिम मिलिट्री। तो 50,000 सोने की दिनारें हैं, मदीना कितने पास से गुजर रही हैं, तो जो मुस्लिम आर्मी थी उसके लिए बहुत ही मन लुभाने वाली, उनके जी को ललचाने वाली थी कि उनके मुंह में पानी आ रहा था। अब इसमें एक शब्द मुस्लिम मिलिट्री जोड़ दिया। आप ध्यान दीजिए कि कोई मिलिट्री नहीं है, सारे चेले ही इस तरह के हैं। इब्न इस्हाक में हमें रेफरेंस मिलता है कि किस तरह से वो जो 2 जासूस गए थे उनको पता लगा कि कारवां आने वाला है। वहाँ पर एक कुआं था, कुएं पे 2 लड़कियाँ पानी भर रही थी और वो आपस में बात कर रही थी। एक ने दूसरी से कुछ उधार ले रखा था, पैसे देने थे, तो वो बताती है कि अभी 1-2 दिन में कारवां पहुँच जाएगा तो मैं उनका काम करूँगी, तो मुझे जो पैसे मिल जाएंगे तो मैं तेरा कर्ज उतार दूँगी। तो ये इन दोनों जासूसों को पता लग जाती है और वो इमीडिएटली वहाँ से वापस निकल पड़ते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताने के लिए। दूसरी ओर क्या हो रहा है, जो अबू सुफियान है, जो कारवां लेके अब सीरिया से चला है, उसको चिंता थी कि उस पर हमला हो सकता है, क्योंकि अभी तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इतनी चालाकी नहीं अपनाई थी कि वो अपनी जो गतिविधियाँ उनको पूरी तरह से छिपा सकें। तो अबू सुफियान उधर से आने वाले सारे यात्रियों से पूछता जा रहा है कि कहीं कोई हमला तो नहीं हो रहा, तुमने कोई इस तरह के लोग देखे तो नहीं वहाँ पर। तो अल्टीमेटली उसे किसी तरह से पता लग जाता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेले इस कारवां को लूटने के लिए निकल चुके हैं। तो अबू सुफियान अपने एक आदमी को इमीडिएटली रवाना करता है कि तुम फटाफट जाओ, मक्का वालों को बताओ कि इस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमला करने वाला है, तो हमें बचाने के लिए हथियारों के साथ आ जाएं। तो ये जो उसका साथी है, दमदम नाम है इसका, ये इमीडिएटली निकल पड़ता है। और जैसे ही वो मक्का पहुंच के इस बात की सूचना देता है तो मक्का वालों को एकदम से गुस्सा आता है। एक तो पहले से ही नखला वाले हमले से चिड़े हुए थे कि इनके आदमी को मार दिया, और ये क्योंकि ये वाला कारवां बहुत संपन्न था, इसमें सबका कुछ ना कुछ पैसा जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इसे डिफेंड करने के लिए और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सबक सिखाने के लिए जाना चाहिए। तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर 3 पार्टीज निकल चुकी हैं। एक अबू सुफियान का कारवां जो सीरिया से आ रहा है, उधर मक्का से लगभग 1000 लोग हथियार लेकर निकल चुके हैं अपने कारवां को बचाने के लिए, और इधर से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेले निकल चुके हैं कारवां को लूटने के लिए। अबू सुफियान अब चल तो रहा है, शुरू तो हो चुका है वो। जैसे ही वो मदीना के आसपास पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब वो ख़तरनाक रीजन में पहुंच गया, ख़तरनाक इलाके में है, तो वो अपने कारवां को पीछे छोड़कर आगे आगे चलना शुरू कर देता है। अब रास्ते में एक जगह पर वो पहुंचता है जहां पर मोहम्मद के जासूस पहुंचे थे। तो वहां पर वो मुखिया से पूछता है कि यहाँ पर कोई तुमने देखा तो नहीं, कोई लुटेरों जैसे लोग हों? तो बोलता है नहीं, लुटेरे तो नहीं देखे, 2 लोग आए थे एक ऊँट पर बैठ के, तो वो उन्होंने वहाँ पर कुएँ पे जाके पानी पिया और वहाँ से चले गए। तो अबू सुफियान उस कुएँ के पास जाता है, वहाँ पर वो कुछ गुठलियाँ गिरी हुई देखता है। अब इसमें 2 अलग अलग रेफरेंस है। एक में सीधा है कि उसको गुठलियाँ दिखाई देती हैं, दूसरा है कि ऊँट की लीद है वहाँ पर, ऊँट की विष्ठा है, वो उसको खोल के उसमें से गुठलियाँ निकालता है। तो पहचान जाता है कि ये तो मदीना के जो पेड़ हैं उनकी खजूरों की गुठलियाँ हैं। तो समझ जाता है कि हमला होने वाला है। तो इमीडिएटली वो अपने कारवां के पास वापस जाता है और रास्ता बदल लेता है। वो अब दाईं ओर को मुड़ जाता है कि समुंदर के बिल्कुल किनारे किनारे होकर चलना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि वो नए रास्ते से चल पड़ा है तो जो मक्का से लोग आ रहे हैं वो उसको नहीं मिलते और वो सुरक्षित कारवां को लेकर मक्का में पहुंच जाता है।
जब वो मक्का पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके बचाने के लिए लोग निकल चुके हैं, तो अपने एक और साथी को भेजता है कि तुम जाओ और मक्का वालों को बता दो कि अब बचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका कारवां सुरक्षित हो चुका है। अब ये जो संदेशवाहक है ये मक्का वालों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि अब आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस चलिए। तो अब इनको दुविधा हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अब कारवां तो हमारा बच गया, चलो वापस चलते हैं। उनका कहना है कि देखो ऐसा है, ये जो मोहम्मद के चेले हैं तो हमारे ही भाई बंधु, अगर हम इनको मारेंगे, इनका खून बहाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और हम सारी उम्र जी नहीं पाएंगे कि हमने अपने साथियों को ही, अपने भाई बंधुओं को मार दिया था, तो चलो हम वापस चलते हैं। अब दोनों तरह के लोग थे, जो लड़ाई चाहते थे और जो लड़ाई नहीं चाहते थे। तो जो अम्र बिन हिशाम है, जिसे अबू जहल कहा जाता है इस्लाम में, वो कहता है कि देखो भाई ऐसा है, अब हम निकल तो चुके हैं, अब आगे बदर है, बदर में मेला लगा करता था, और कहता वहाँ चलते हैं, वहाँ 2-3 दिन रुकेंगे, अपना आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। इससे पूरे अरेबिया में एक तो ये मैसेज चला जाएगा कि जो मक्का वाले हैं वो डरपोक नहीं हैं, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। तो एक तरह से इन्होंने लड़ाई करने को अब जो विचार था वो त्याग दिया था। दूसरी ओर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी ये सूचना मिल गई कि मक्का से लड़ाई करने के लिए लोग निकल चुके हैं। तो उसने अपने साथियों को बुलाया कि बताओ अब हम क्या करें, कि दो कारवां आ रहे हैं, एक वो है जो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हथियारबंद हैं, दूसरा जो कारवां है जिसे हम लूटने के लिए निकले थे, जिसमें सिर्फ 40-50 हथियारबंद हैं, जिनको हम आराम से मार के कारवां लूट लेंगे। अब इस पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जो शांति चाहता था। उन्होंने कहा कि चलो हम चलेंगे, तुम हमारे रसूल हो, तुम आगे आगे चलो, तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ जाने को तैयार हैं। इसके आगे मैं इब्न इज़हाक के पेज नंबर 295 में से रेफरेंस ले रहा हूँ कि जंग से पहले क्या होने वाला है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अली को, जो उसका भतीजा था, और अपने कुछ और लोगों को भेजा कि तुम जाओ देखो कि कौन सा कारवां आसपास है। अभी ये बदर से थोड़ा सा पीछे थे, तो ये लोग जाते हैं, तो वहाँ अब रेगिस्तान है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कुएँ। कुओं के आसपास से सब जानकारी मिलती है। तो ये वहाँ एक कुएं के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ लोग ऊँट लेके आए हुए थे, पानी भर रहे थे। तो उन्होंने पूछा किसके लिए पानी भर रहे हो, तो उन्होंने बोला कारवां है। तो इन्होंने उनको बंदी बनाया, उनको पकड़ के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ले आए, और वहाँ लाने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने इनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम तो पानी ढोने वाले लोग हैं, हमें इस काम के लिए रखा गया है, और हम यहाँ पर जो मक्का से कारवां आया उसके साथ हैं। तो उनको और पीटना शुरू कर देते हैं कि बताओ तुम मक्का वालों के साथ हो या अबू सुफियान वाले कारवां के साथ आए थे। तो पिटते रहते हैं। तो फिर अल्टीमेटली जब उनको लगता है कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब वो झूठ बोल देते हैं कि हम तो अबू सुफियान के कारवां के साथ आए थे। अब जब वो बोल देते हैं कि हम अबू सुफियान के कारवां के साथ आए थे, तो ये उनको मारना पीटना बंद कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सब कुछ देख रहा है। वो कहता है कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, जब तो ये तुम्हें सच बोल रहे थे तब तो तुम इनको मारते रहे, अब जब इन्होंने झूठ बोला तो तुमने इनको मारना छोड़ दिया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये समझ जाता है कि ये जो मक्का वासियों का कारवां है, जो कुरैशियों का कारवां है, वो पास ही है कहीं पे। तो इनको पूछता है अच्छा तू बता के तुम्हारे कारवां में कितने लोग हैं। तो बोलते भी हमें पता नहीं कितने लोग हैं, हम तो सिर्फ पानी ढोने का काम करते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि हर रोज़ खाने के लिए कितने ऊँटों को काटा जाता है। तो उन्होंने बताया कि किसी दिन 9 ऊँट कटते हैं, किसी दिन 10 ऊँट काटे जाते हैं। तो यहाँ से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अंदाज़ा लगा लिया कि 900 से 1000 के बीच में लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक ऊँट लगभग 100 लोगों का पेट भर सकता है। अब इन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी कि हम इन पे हमला करेंगे और इनको मारेंगे। फिर उसने इन लोगों से पूछा अच्छा ये बताओ कि उनमें से मुख्य लोग कौन हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने नाम बताने शुरू किए, उतबा, शीबा, अबुल बख्तारी, हकीम, नौफाल, तुयामा, अबू जहल, उमैया, नबीह। तो ये सारे नाम जब उन्होंने गिनवाए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने साथियों की ओर मुड़ता है और उनसे कहता है कि मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े भेजे हैं तुम्हारे लिए। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना डेरा जमाने के लिए बदर तक पहुंचते हैं। बदर में क्योंकि बहुत सारे पानी के स्रोत थे तो उन सब पे कब्ज़ा करके जो बिल्कुल अंतिम वाला स्रोत है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ताकि जब कुरैशी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको पानी का कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा। तो उनके लिए एक तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी कि उनके पास पानी नहीं होगा, और रेगिस्तान में ये सबसे
ज़रूरी चीज़ थी जो अब कुरैशियों को आसानी से नहीं मिलने वाली थी। डेरा जमाने के बाद ये लोग वहाँ पर रात हो जाती है तो सो जाते हैं और रात को हल्की हल्की वर्षा होती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिधर से कुरैशियों ने आना था उस तरफ बजरी थी, कंकड़ पत्थर थे ज़मीन में जो कि वहाँ पर फिसलन करने वाले थे, जबकि इनकी ओर बारिश होने से जो भूमि थी वो काफ़ी कठोर हो जाती है, जिससे इनको चलना सरल होने वाला था। तो ये दो ऐसे फैक्टर थे जो इन दोनों को जंगे बदर, जो मोहम्मद के साथियों को जंगे बदर में सहायता करने वाले थे। अगले दिन जब कुरैशी सामने पहुंचते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि अब इनसे लड़ना तो पड़ेगा। हालांकि उनका मन नहीं था लड़ने का, लेकिन अब उनको फोर्स किया जा चुका था। तो शुरू में दोनों ओर से 3-3 योद्धा निकल के आते हैं जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो इनकी आपस में लड़ाई होती है और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के तीनों साथी जीत जाते हैं। वो उन तीनों को मार गिराते हैं और एक ज़ख्मी हो जाता है जो कुछ दिन बाद मर जाता है। ये जो इनिशियल लड़ाई हुई, इसको देखकर मक्का वासियों का जो मनोबल था वो और गिर गया। इधर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने लड़ाई में स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करना था, वो सिर्फ अपने साथियों को उकसा रहा था, उनका मनोबल बढ़ा रहा था कि आप लोगों को लड़ना है। अब वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका था, तेज़ हवा चलने लगी। तो जैसे ही पहला तेज़ झोंका चला तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि अब यहाँ पर ये जो जिब्रील है, जो अल्लाह का फ़रिश्ता है, वो अपने बहुत सारे फ़रिश्ते लेकर आया जो हमारी ओर से जंग करेंगे। दूसरा झोंका आया तो उसने बोला कि अब मिखाइल आया है, वो भी अपने साथ बहुत सारे फ़रिश्ते लाया जो हमारी ओर से जंग करेंगे। तो इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाता रहा और फिर उसके हाथ में कुछ कंकरियाँ उठाई और सामने की ओर फेंकते हुए कहता है कि अब ये शत्रु कन्फ्यूज़ हो जाएगा, अब इन पे हमला कर दो। तो जैसे ही लोग हमला करते हैं उधर से कुरैशी भी बढ़ते हैं, लेकिन वो स्लिप होना शुरू कर देते हैं। तो कुछ कुरैशी इनके हाथों मरने शुरू हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो अपने आप को हारता देखकर कि जितना आसान उन्होंने सोचा था उतनी आसान लड़ाई नहीं है, कुरैशी एकदम पलटते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। और कुछ हैं जो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, इसके साथ ये लड़ाई जीत जाते हैं। कुरैशियों के 49 लोग मारे जाते हैं। कुछ जगह पर 70 बताया जाता है, तो 49 से 70 के बीच में लोग मारे जाते हैं और लगभग इतनों को ही बंदी बना लिया जाता है। जबकि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की साइड से जो मरने वाले हैं वो केवल 14 हैं, जिनमें से 6 मुहाजिर हैं और 8 अंसारी हैं। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह देखना शुरू करता है कि कौन कौन मारे गए हैं और वो अपने साथियों को स्पेशली बोलता है कि देखो अबू जहल मरा है या नहीं मरा। तो एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का एक साथी था मुआद, जो उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ता है और उसकी एक टांग पे तलवार मार के उसके 2 टुकड़े कर देता है। अबू जहल के साथ उसका बेटा था इक्रिमा, वो मुआज पर हमला करता है और उसकी एक बाजू काट देता है। और इतने में अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति अबू जहल पर हमला करता है और फिर उसका सर काट के वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास लेके आता है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है देखो अल्लाह के दुश्मन का सर काट के लाया है, और साथ में फिर वो नारा बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जैसे ही वो जो कटा हुआ सर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पैरों में रखता है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल टू मी देन द चॉइसेस्ट कैमल ऑफ अरेबिया, कि कोई मुझे अरेबिया का सबसे अच्छा ऊँट भी दे देता, उससे भी अच्छा मुझे ये लगा कि अबू जहल का सर काट के मेरे पैरों में फेंका गया है। जंगे बदर पर अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्होंने इस लड़ाई को ड्रामेटाइज करके दिखाया है। इसमें एक सीन आप देखेंगे उमैया के बारे में है। उमैया जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का रिश्तेदार था, उसके बारे में रेफरेंस आता है जो इस जंग में मारा गया था। अब पहले हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। इब्न इज़हाक वाली जो बायोग्राफी है उसमें देखिए, जो उमैया और उसका बेटा थे दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब मक्का में रहते थे सब लोग, तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम अब्दू अम्र था। जब वो मुसलमान बना तो उसका नाम बदल के अब्दुल रहमान रख दिया गया था। तो उमैया को ये नाम पसंद नहीं था तो उसको अब्दुल्ला कह के बुलाया करता था। जब ये बाप बेटा वहाँ खड़े थे तो ये अब्दुल्ला वहाँ पर जो लूट का माल था वो इकट्ठा कर रहा था कि जो मर चुके लोग थे उनके कवच और उनके हेलमेट उठा के भाग रहा था। तो उमैया उसको कहता है कि तू हमें बंदी बना ले, वो तेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसको भी ठीक लगती है बात। वो जो उसने हाथ में सामान पकड़ा हुआ था उसे छोड़ता है और इन बाप बेटे को बंदी बना के ले चलता है। अब बंदी बनाने का पर्पज़ ये था कि फिरौती की रकम मिलेगी, क्योंकि थे तो लुटेरे, उन्होंने पैसा ही लूटना था।
तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक साथी था बिलाल नाम का। ये बिलाल पहले उमैया का ग़ुलाम हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ मदीना आ गया था। अब इस्लामिक लिटरेचर में ये कहा जाता है कि जो उमैया था वो बिलाल को बहुत तंग किया करता था और उसको इस्लाम छुड़ाने की कोशिश करता था। तो जैसे ही बिलाल ने उमैया को देखा तो उसने सोचा कि मैं इसको मारूंगा। तो बिलाल ने एकदम से चिल्ला के बोला कि वो देखो काफिरों का सरदार उमैया आ रहा है, अगर ये ज़िंदा रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बात सुनते ही जितने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले थे उन्होंने इनको घेरना शुरू कर दिया। तो जो ये अब्दुल्ला था अब उसे लगा कि ये इसे मार देंगे। वो उमैया को जानता था, इसलिए वो चाहता नहीं था कि वो मरे, लेकिन जब उसने देखा कि मार ही देंगे तो उसने बोला कि तुम अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। हालांकि वो जानता था ये बचेंगे नहीं। तो एक ने तलवार से उसके बेटे का पैर काट दिया तो बेटा वहाँ गिर गया। उमैया उसकी सहायता करने लगा तो इतने में चारों ओर से इन लोगों ने उसको घेर के बाप बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जब आप YouTube पे देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखाया जाता कि किस तरह बेरहमी से निहत्था लोगों को जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उनको काट दिया जाता है। उसमें आपको दिखाते हैं कि उमैया बड़ी बहादुरी से इसका अकेले में कत्ल करता है। देखिए, तो अब जो अब्दुल रहमान था उसके हाथ में ना तो उसका लूट का माल था और ये कैदी भी उससे छूट चुके थे। तो वो क्या कहता है, गॉड हैव मर्सी ऑन बिलाल, आई लॉस्ट माई कोट्स ऑफ मेल एंड ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई प्रिजनर्स। अल्लाह बिलाल की हिफाजत करे, मेरे हाथ से तो वो कवच भी छूट गए और मेरे जो कैदी थे उनको भी इसने मार दिया। अब कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। ये जो हिस्ट्री है, ये जो इतिहास है, हमें बताता है कि किस तरह के लोग थे और किस तरह से युद्ध बंदियों को ट्रीट करते थे, किस तरह का इनका आचरण था। आगे देखिए, इब्न इसहाक पेज नंबर 305। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अब ये जो मारे जा चुके हैं, क्योंकि जो बच गए थे वो तो भाग गए, कि जो मारे जा चुके हैं इनको पकड़ के गड्ढे में इनकी लाशें डाल दो। तो उठा उठा के उनको फेंक रहे थे। इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ खड्डे के पास पहुँचता है और कहता है, ओ पीपल ऑफ द पिट, हैव यू फाउंड दैट व्हाट गॉड थ्रेटन्ड इज़ ट्रू, फॉर आई हैव फाउंड दैट व्हाट माई लॉर्ड प्रॉमिस्ड मी इज़ ट्रू। ओ गड्ढे में गिरने वालों, अब देख रहे हो कि जो अल्लाह ने कहा था, मैं कहता था सच होगा, आज वो तुम्हारे लिए सच हो चुका है। तो लोग बड़े हैरान हुए कि तुम मुर्दों से बात कर रहे हो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहता है कि तुम तो नहीं सुन सकते, लेकिन ये सुन सकते हैं जो मैं बातें इनको कह रहा हूँ। अब जब रात हो जाती है, अपने डेरे में सोने आते हैं, तो वहाँ पर भी आधी रात के समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलना शुरू करता है, ए खड्डे में गिरने वाले लोगों, ए उतबा, ए शीबा, उमैया, अबू जहल, उन सब के नाम लेता है और फिर कहता है कि देखा कि अल्लाह ने जो वादा किया था वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। तब तुम कहते थे कि अल्लाह ये नहीं कर सकता, आज अल्लाह ने इसे करके दिखा दिया है। तो ये चीज़ें आपको बताते हैं कि इस्लाम में इस जंग को क्यों इतना महत्व दिया जाता है कि संख्या में कम थे, बड़ी सेना को हराया। अगर आप वैसे इतिहास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं किस्से जहाँ पर छोटी सेना ने बड़ी सेना को पराजित कर दिया हो। ऐसा बताया जाता है कि इस जंग में फरिश्तों ने इनका साथ दिया था। तो इस तरह के जो ये डायलॉग आपको सुनने को मिलते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसा बोलते हैं, तो उससे ऐसा शो करने की कोशिश की जाती है कि मानो ये अल्लाह मियाँ की ओर से एक जीत थी जो मुसलमानों को दी गई है। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रात को बोलते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुझे झूठा कहा करते थे। ये कहते थे कि झूठ बोलता है, ये रसूल नहीं है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि मैं सच बोलता था और ये लोग झूठे थे। आज तुम्हें पता लगा कि जो अल्लाह ने वादा किया था वो पूरा हो गया है। विलियम मोयर की किताब में हमें पता लगता है कि किस तरह से इन्होंने कैदियों को ट्रीट किया था। अब लड़ाई से पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह मियाँ से दुआ मांग रहे थे कि इनको मार दो, और क्योंकि जो उसको नाम पता लग चुके थे कि कौन कौन है, तो उन सब का नाम लिया था, नाम लेके कहा था कि ये सारे के सारे मारे जाएं। उनमें से एक आदमी था नौफाल नाम का, जो मारा नहीं गया था लेकिन उसको इन्होंने कैदी कर लिया था। अब अली ने देखा कि रसूल ने इसके बारे में प्रार्थना की थी कि मारा जाए, लेकिन ये तो ज़िंदा पकड़ा गया, तो उसने तलवार ली और नौफाल का सर काट दिया। दूसरा था एक माबाद नाम का कैदी था। तो उमर, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दोस्त था, बहुत लंबा चौड़ा, उसने कहा क्यों आज पकड़े गए ना तुम, आज तो हार मानोगे? तो उसने बोला नहीं,
वो दो देवियों को मानता था, लात और उज़्ज़ा को। तो उसने कहा नहीं, लात और उज़्ज़ा की कसम है, हम हारे नहीं हैं। तो उमर को गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, तो काफिर हारने के बाद भी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो उसने तलवार ली और उसको भी काट दिया। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको बताते हैं कि ये जिनको आज इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि बड़े अच्छे लोग थे, वो किस तरह की सोच से ग्रसित थे और किस तरह का उन्होंने वास्तव में आचरण किया था, क्या व्यवहार किया था। इसके बाद सारा वो सामान इन्होंने इकट्ठा किया जो लूट के लाया गया था। इसमें 115 ऊँट थे, 14 घोड़े थे, बहुत सारे गलीचे थे, चमड़े की चीज़ें थी, बहुत सारे हथियार थे और बहुत सारे कवच थे। अब ये डिसाइड करना था कि जो सामान है इसको किस तरह से आपस में बांटा जा सकता है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। कुछ लोग थे जिनका कहना था कि हमने वहाँ जाकर लड़ा है, इनको पकड़ के मारा है, इसलिए हमारा पहला हक बनता है। दूसरे थे, उनका कहना था कि हम जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसकी सुरक्षा कर रहे थे, नहीं तो हम भी लड़ते तो हमारा हक भी बनता है। तीसरे वो थे जो कहते थे कि हम वहाँ से इसको उठा के लाएं तो हमारा हक बनता है। तो ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप सोच सकते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए अब ये नई मुसीबत खड़ी है कि इनके साथ ये बंटवारा कैसे किया जाए। तो उसका हल निकाल दिया रेगिस्तानी गॉड अल्लाह ने। उन्होंने एक पूरे की पूरी सूरा, एक पूरा चैप्टर नाजिल कर दिया, अब जिसे आज कुरान में चैप्टर नंबर 8 कहा जाता है। इस सूरा का नाम है अल अनफाल। अनफाल अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ही होता है लूट का माल। तो इस लूट के माल पे एक पूरे का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें 75 आयतें हैं। इसे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। गनीमत भी लूट के माल का एक दूसरा नाम है। इसका जो मूल है वो घनिम से या मुगनिम से आता है कि लूट का माल जो अमीर बनाता है उसे गनीमत बोला जाता है। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उनके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। तो ये पहली आयत ने क्लियर कर दिया कि तुम आपस में लड़ाई ना करो, आपस में तो मिलजुल के रहो, और ये जो गनीमतें हैं, जो माल तुम्हें मिला है, वो अल्लाह का माल है, तो जो रसूल का हुक्म होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। मोमिन तो वे हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वे जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से ये नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शीश और इज़्ज़त की रोटी है। उन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वे लोग हक बात में उसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वायदा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे काबू में हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वह तुम्हारे हाथ आ जाएगा, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। वो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इस मदद को अल्लाह ने सिर्फ बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो ये जो अल्लाह की किताब वहाँ 7वें आसमान पे है, उसमें ये रेफरेंस आ रहा है कि ये लोग उन 2 काफिलों में से जो अबू जहल वाला था उससे नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वो हथियारबंद था, लेकिन ये अबू सुफियान वाले को लूटना चाहते थे, पर अल्लाह ने अपनी इच्छा से इनको दूसरे कारवां से टकरा दिया। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी
और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहला कर पाक कर दे और शैतानी जमात को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। ये जो पिछली रात बारिश हुई थी उसका रेफरेंस ये अल्लाह मियाँ की किताब में आता है कि वो बारिश इसलिए की गई थी ताकि एक तो तुम लोगों को नींद अच्छी आ सके, ताकि फ्रेश होकर लड़ सको, और जो भूमि है उसको भी कठोर बना दे ताकि तुम्हारे पैर उस पर टिके रहें। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें, मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रौब व हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर मारकर उड़ा दो और उनका पोर पोर मारकर तोड़ दो। यह सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मज़ा तो यहाँ चखो और यह जाने रहो कि काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब भी तैयार है। ए ईमान वालो, जब लड़ाई के मैदान में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना, और जो शख्स लड़ाई के दिन इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में आ मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वह अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत ही बुरी जगह है। तुम लोगों ने उन कुफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए मोहम्मद, जिस वक्त तुमने कंकरियाँ फेंकी थी तो वह तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे यह गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। तो ये भी अल्लाह मियाँ की किताब में पहले से था कि उस दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कंकरियाँ फेंकेगा और वो अल्लाह की तरफ से फेंकी जा रही हैं। बात यह है, कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने फ़ेल से रुक जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ये कितनी भी बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी ना करो, और तुम सुनते रहो, और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानवरों से बदतर बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। और अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर हिदायत की सलाहियत के बगैर समात देता तो वे मुँह फेर कर भाग जाते। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि अल्लाह के रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको ज़िंदगी हमेशा की बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और यह भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों के वाक़या ना होगा जो तुम में गुनहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन मक्का में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं, तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको ताकत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और रसूल की अमानत में खियानत करो और ना अपनी अमानतों में खियानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और यह कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वह तुम्हारे लिए फ़र्क करने वाली चीज़ पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। और ए मोहम्मद, उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें, तो इधर से वे चाल चल रहे थे और उधर अल्लाह चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। तो अल्लाह मियाँ मक्का के रहने वाले लोगों के विरुद्ध चालें चलते थे, उन्होंने ही ये चाल चली है
ये आपको इन आयतों का जो एक क्रक्स है वो ये मैसेज मिलता है। और अब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें, और यह है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर यह कुरान तेरी तरफ बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अजाब भेज। और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और ना ऐसा था कि वे बख्शीश मांगे उन्हें अजाब दे। तो अल्लाह मियाँ ने इसलिए तब पत्थर नहीं बरसाए थे क्योंकि मुसलमान उनके बीच में रह रहे थे, इसलिए अल्लाह को दया आ गई थी। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वह उन्हें अजाब ना दे, जबकि वह मस्जिद मुहतराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं और वे उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं हैं। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस मदद पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी बदर की लड़ाई में, जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई, अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल फरमाई, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीना से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम लड़ाई के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो तय किए हुए वक्त पर जमा होने से आगे पीछे हो जाता, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मेरे बसीरत पर यानी यकीनी जानकर मरे और जो जीता रहे वह भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता जानता है। ऐ नबी, मुसलमानों को जिहाद पर उभारो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमज़ोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को मुनासिब नहीं कि उसके कब्ज़े में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके ज़मीन में कसरत से खून ना बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो जो रसूल ने वो मर्डर किए हैं, जो कैदी बनाए गए थे, तो अल्लाह मियाँ की ओर से ही वो ऑर्डर आता है, वो हुक्म है कि जो पैगंबर है उसको तो खून बहाना ही होता है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता तो जो फ़िदया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। तो गनीमत का माल तुमको मिला है उसे खाओ कि वह तुम्हारे लिए पाक हलाल है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो इन आयतों ने क्लियर कर दिया कि तुम काफिरों को लूट सकते हो, 20% शेयर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दो, बाकी का तुम खाओ ऐश करो, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तुम्हारे लिए दे दिया है। इसके बारे में सैफुर रहमान मुबारकपुरी क्या बताते हैं? द चैप्टर अन-अल-फाल स्पॉइल्स ऑफ वॉर यानी युद्ध में लूटा हुआ माल was revealed on the occasion of the Battle of Badr, Ramzan 17th, 2 after Hijri. It constituted a unique divine commentary on his battle, on this battle. तो अल्लाह मियाँ ने ये जो आयत है जंग बदर के बाद नाजिल की, दूसरा वर्ष चल रहा है हिजरत का, तब नाजिल की है। और इसमें एक सेंटेंस पढ़ता हूँ। He speaks about the invisible assistance he sent down to his obedient servants to enable them to accomplish this noble objectives, their noble objectives, कि जो इनके बहुत ही नोबल, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव थे, जो इनके उद्देश्य थे, उन्हें पूरा करने के लिए अल्लाह मियाँ ने इस जो सूरा है इसको नाजिल किया है। अब इस सूरा के बाद ये डिसाइड हो गया कि जो भी लूट का माल होगा उसमें से 20% मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए रखा जाएगा। इसलिए जो पूरे का पूरा लूट का माल था उसमें से 20%
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए अलग से निकाल के रखा गया। और उसके अलावा एक जो अबू जहल का ऊँट था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को दिया गया। वो इसलिए कि ये तो उस सातवें आसमान पे बैठे हुए गॉड के पैगंबर हैं, तो उनके स्पेशल अधिकार बनते हैं, स्पेशल राइट्स बनते हैं, तो वो दिया गया। और एक तलवार थी जिसका नाम जुल्फ़िकार था, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपने 20% शेयर के अलावा दी जाती है। जो घुड़सवार थे उनको एक्स्ट्रा दिया गया ताकि घोड़ों को पाला जाए, क्योंकि आगे और युद्ध किए जाएंगे, तो जो घुड़सवार हैं या घोड़े रखते हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं अल्लाह मियाँ की इन आयतों के अनुसार। अब जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं वो कैदियों के साथ व्यक्तिगत रूप से कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके भी कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक जो कैदी बने थे उनमें एक था नद्र नाम का व्यक्ति। तो एक दिन जब ये वापस चल चुके थे, अब वापस मदीना की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कैदियों का निरीक्षण करने लगते हैं। तो उनकी नज़र पड़ती है इस नद्र नाम के कैदी पर। तो जो इसका हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है वो क्या है, देयर वॉज डेथ इन दैट क्लास विस्पर्ड नद्र ट्रेम्बलिंग टू अ बाईस्टैंडर। तो नद्र ने जब देखा कि उसे गुस्से से देखा जा रहा है तो उसको लगा कि उसको अब मार दिया जाएगा। तो वहाँ पर एक मुसाब नाम का आदमी खड़ा था, उसने उसको कहा कि यार मुझे मत मरवाओ, मेरे बारे में तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहो कि मुझे ना मारे। तो मुसाब ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। तो नद्र बोलता है कि अगर कुरैशियों ने तुझे बंधक बनाया होता तो वो तुझे कभी नहीं मारते। तो जो ये मुसाब है वो कहता है कि अब मैंने तो इस्लाम अपना लिया है, इसलिए सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इतने में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिल्कुल सामने आ जाता है, ये सब सुन रहा है वो। अब जो इसे पकड़ के लाया था, बंदी बना के लाया था मिकदाद, उसे था कि अगर ये मार दिया गया तो उसको जो फिरौती की रकम मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर आप सोच सकते हैं कि कितने उच्च विचार हैं इन लोगों के। तो मिकदाद जो है वो आता है, वो कहता है कि ये मेरा कैदी है। इतने पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलता है कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तो अली उठता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। तो इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह मियाँ से दुआ करता है कि वो अल्लाह मियाँ मिकदाद को इससे अच्छा कोई कैदी क्यों नहीं दिया था। फिर इसके 2 दिन के बाद जब मदीना से अब वो आधी दूरी तय कर चुके हैं, एक और ऐसा ही कैदी है जो सामने उनके दिखता है, उसका नाम उकबा है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोलता है कि इसको भी मारना है। तो उकबा बोलता है क्यों भाई, मुझे क्यों मारना है, बाकी इतने सारे कैदी छोड़ रखे हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ दाइन एनिमिटी टू गॉड एंड हिज प्रॉफिट, क्योंकि तुम अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो। अब ये जो उकबा है इसकी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, तो ये बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी नन्ही बच्ची का क्या होगा। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उत्तर देता है कि उसका ध्यान जहन्नुम की आग रखेगी, और इतने पे इसको मार दिया जाता है। इसे मारने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक बार फिर से अल्लाह मियाँ को दुहाई देते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो काफिर था, जो किताब को नहीं मानता था, अल्लाह मियाँ को नहीं मानता था और पैगंबर को नहीं मानता था, इसे मार दिया गया है। अब ये जितने कैदी थे उनके बारे में ये लोग डबल माइंडेड थे। कुछ लोगों का कहना था कि सारों को काट दो, और कुछ कहना था कि नहीं, इनको रखते हैं, इनसे फिरौती की रकम वसूल करेंगे। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जिनको मारना था वो तो हमने मार लिए, अब हम इनसे फिरौती वसूलेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि जिब्रील एक पैगाम लेकर आता है कि अब ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मर्जी है कि इनको मारा जाए या छोड़ा जाए। अगर इनको छोड़ दिया गया तो जितनों को तुम छोड़ोगे उतने ही तुम्हारे साथी अगली लड़ाई में मारे जाएंगे। तो ये इस तरह की कहानी है। अब ये कितनी सच है वो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की कहानी इस्लामिक किताबों में देखने को मिलती है। फिर इन लोगों से फिरौतियाँ लेकर, किसी से 1000 दिनार, किसी से 4000 दिनार लेकर इन लोगों को छोड़ दिया गया। और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं था देने को, उनको छोड़ दिया कि तुम इस्लाम कबूल करोगे। और साथ ही साथ यहाँ एक और जो इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि उनके साथ शर्त ये रखी गई कि हर आदमी जिसे बख्शा जाएगा वो मदीना के 10-10 लोगों को पढ़ाएगा। ये हमें स्पष्ट करता है कि मक्का के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। मदीना पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ था, जहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ज़्यादा अपने चेले बनाने को मिले। और अब ये एक एक व्यक्ति ने 10-10 मदीना के लोगों को पढ़ाया, उनको लिखाया। ये है जंगे बद्र, जिसके बारे में बहुत गर्व के साथ बताया जाता है कि ये हमारी एक ख़ास लड़ाई थी जिसमें अल्लाह मियाँ ने हमारी सहायता की थी इस जंग को जीतने में और मुसलमानों को बाकियों पर प्रभावी बनाया था। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।